हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म में किन किन मान्यताओं का में विश्वास है और किन किन मान्यताओं में विश्वास नहीं है। जैन धर्म के लोग किस प्रकार की पूजा करते हैं और किस प्रकार की पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, उन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, अगर मैं तुम्हें जैन धर्म के बारे में बताना चाहूँ तो जैन धर्म एक नास्तिक धर्म है, यानी जैन धर्म का ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है। जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते। जैन धर्म के लोगों के अनुसार ईश्वर नहीं है, यानी दुनिया में ईश्वर ही नहीं है। जैन धर्म अपने धर्म में देवताओं के रूप में तीर्थंकरों को पूजते हैं, यानी जिस तरह की हिंदू धर्म में देवताओं की उपासना की जाती है, भगवानों की उपासना की जाती है, इस तरह जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में क्या होता है कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की पूजा की जाती है। तीर्थंकर वह होते हैं कि जो जैन धर्म के लोग कहते हैं कि तीर्थंकर वह होते हैं जो मनुष्य के जीवन रूपी नदी को पार पहुंचा सके, यानी मनुष्य को जीवन को एक तरह से जीने का तरीका बताते हो, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म की बात करो तो जैन धर्म हेडिंग डाल रखी है जैन धर्म, यानी इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे और ऋषभदेव ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हुए। यानी जो जैन धर्म की जिन्होंने स्थापना की वे ऋषभदेव थे, वही क्या कहलाए? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। इन सभी को जैन धर्म के तीर्थंकर कहा जाता है। उन जो नाम छूट चुका है, जो तीर्थंकरों के मैंने नाम नहीं लिखे हैं, वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 तीर्थंकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैंने इनको ही लिखा है, जो जिसमें प्रथम ऋषभदेव है, तृतीय 23वें पार्श्वनाथ है, 24वें महावीर स्वामी। धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और इन्होंने जैन धर्म को एक नया आयाम दिया, यानी ये जैन धर्म के समाज सुधारक माने गए। जैन धर्म के एक समाज सुधारक माने गए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो विज के शासक थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो राजा चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रियदर्शिनी अनुजा था। दोस्तों, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास लेने की सोच ली। 30 वर्ष की अवस्था में इनके मन में संन्यास लेने का ख्याल आया। इनके माता पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी, तो ये संन्यास लेने की आज्ञा इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ली, और नंदीवर्धन जी ने इन्हें संन्यास लेने की आज्ञा दे दी कि तुम संन्यास ले सकते हो। तो ये ज्ञान की खोज में निकल चुके। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट साल वृक्ष के नीचे, एक साल का वृक्ष होता है, साल की एक लकड़ी होती है, उसके नीचे साल एक पेड़ होता है, उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं पे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका प्रथम अनुयायी कौन बना? जामिल। जामिल कौन था? जामिल प्रथम अनुयायी इनके जामिल बने। जामिल इनकी पुत्री के पति थे, यानी इनके प्रथम जो अनुयायी थे ना, वे इनके दामाद थे, जिसका नाम क्या था? जामिल। अनुजा के पति थे। महावीर के अनुयायी को मूलतः निर्गंत कहा जाता है, यानी महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्गंत कहा जाता है। निर्गंत का मतलब होता है बंधनहीन, यानी किसी भी बंधन में ना होना। निर्गंत का मतलब होता है बंधनहीन। जैन धर्म में पार्श्वनाथ के अनुसार 4 मूल वचन थे। मैंने लिखा था ना 23वें तीर्थंकर कि 23वें तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है पार्श्वनाथ। इन्होंने 4 मूल वचन दिए थे। पहला मूल वचन था कि चोरी ना करना। सही सी बात है, बिल्कुल भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। इनका कहने का मतलब था कि कभी भी मनुष्य को जीवन में अपने चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत बात होती है। दूसरा इनका था कि हिंसा ना करना। यही बात सही है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें हिंसा से बचना चाहिए, और जो दूसरे हिंसा कर रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए। तीसरा इनका जो वचन था कि सत्य बोलना चाहिए। यह बात ही बहुत अच्छी है कि हमेशा अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी बात हो जाए, लेकिन अपने सत्य से हमें मुकरना नहीं चाहिए। लेकिन चौथी बात कुछ अच्छी सी नहीं लगती मुझे, कि संपत्ति ना रखना। संपत्ति तो हर कोई रखना चाहता, लेकिन इनके मूल वचन है जो इन्हें असली मतलब जो इनकी उपासना करता है वह संपत्ति ना रखना। इनका कहना था कि संपत्ति भी नहीं रखनी चाहिए। तो इन्होंने 4 वचन दिए कि पहला चोरी ना करना, दूसरा हिंसा ना करना, तीसरा सत्य बोलना, और चौथा संपत्ति ना रखना। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया गया है, यानी जैन धर्म के जितने भी आध्यात्मिक विचार हैं उन्हें सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। जैन धर्म प्राय 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग थे, श्वेतांबर के अनुयायी वे लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। और जननग्न अवस्था में, यानी कोई भी वस्त्र ना धारण करने वाले लोग दिगंबर कहलाए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता ना होकर आत्मा की मान्यता है, यानी जैन धर्म पूर्ण रूप से नास्तिक है। वह ईश्वर को नहीं मानता, वह आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। यह बात भी सही है, मैंने पहले ही बताया आपको कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी जो जन्म हो जाता है ना, इस तरह की
मूवी में दिखाता है कि इसका दूसरा जन्म हुआ, सेम उसी मान्यता में जैन धर्म विश्वास करते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना। सम्यक दर्शन का मतलब होता है धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान है कि पांचों जैन धर्म के अंतर्गत 5 महावर्त है। उसके ऊपर मैंने पूरी शॉर्ट वीडियो बना रखी है कि ट्रिक के साथ कि सम्यक ज्ञान यानी जैन धर्म के 5 महावर्त है, उन 5 महावर्तों का पालन करना, ये भी इसका मतलब होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी 5 महावर्तों का पालन करना। सम्यक आचरण, जो जैन धर्म के तीर्थकर हुए उनमें उनकी बताई हुई बातों पर चलना सम्यक आचरण कहलाता है। यानी जो उन्होंने हमें तर्क दिए हैं, जैन धर्म के लोगों को तर्क दिया, उन तर्कों का पालन करना ही सम्यक आचरण कहलाता है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रभाव में रचित कल्पसूत्र में है। यानी जैन धर्म की जो जीवनी है भद्रभाव में रचित कल्पसूत्र में है। दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे या जितने भी पहलू आपको बताने चाहिए थे, चाहे किसी भी चीज़ की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, इन जितने मैंने महत्वपूर्ण बिंदु बताए इनसे ही प्रश्न आते हैं, इससे बाहर से प्रश्न नहीं आते। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।